पावर ऑफ नॉट गिविंग अप। सो पावर ऑफ नॉट गिविंग अप क्या होता है? जब हम ये सोच लेते हैं कि हम कुछ भी हो जाए, हमने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, हम तो ये काम को करके छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी साल लग जाए, हमको इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्लियर करना है, पैसा दे के भर्ती नहीं होना है। इंजीनियरिंग का सोचिए या मेडिकल का सोचिए, वो सब एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत टफ होता है, ठीक है। या तो एमबीए का भी, कैट भी क्रैक करना बहुत टफ होता है। सो अगर आप सोचिएगा कि हम पैसा दे के घुस जाते हैं, तो ये शॉर्टकट जो है आप हमेशा लेने का कोशिश कीजिएगा। हमेशा वो शॉर्टकट लेने का ही कोशिश कीजिएगा। लाइफ में शॉर्टकट अगर लीजिएगा तो ये जानिए कि कहीं ना कहीं आप फंसिएगा। शॉर्टकट नहीं, इवन रास्ता में भी जब चलते हो तो शॉर्टकट मत लीजिए, हमेशा लंबे रास्ते से ही जाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट में ही प्रॉब्लम होती है लोगों को। अगर सुनसान सा रास्ता है, पता नहीं उसमें कोई चोर डकैत भी बैठा रह सकता है, हम जा रहे हैं, हमको पकड़ लिया, लूटमार हो गया, या हम लड़की भी है तो हम लोग भी अगर शॉर्टकट जाने का कोशिश कर रहे हैं, मानो वो रास्ता अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आजकल का ज़माने में या पहले के ज़माने में भी बोलते हैं कि शॉर्टकट का रास्ता मत लो, है ना। शॉर्टकट का रास्ता वो शैतान का होता है। सो हमेशा मेहनत कीजिएगा और एक नेवर गिव अप एटीट्यूड जो अपने में रखिएगा, उस चीज़ से आप देखिएगा बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक स्टोरी देती हूँ आपको। हमारे रतन टाटा, उनको तो सब कोई जानते हैं। तो एक्चुअली जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर हुए टाटा सन्स के, तो उन्होंने ये सोचा कि हम पैसेंजर कार्स में भी जाते हैं। तो पैसेंजर कार्स में जाने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ा। वो चाहते तो छोड़ भी सकते थे। एक बार ऐसा भी किस्सा हुआ उनके साथ कि वो चले गए फोर्ड के यहाँ अमेरिका, अपना पूरा टीम उठा के लेके गए टाटा मोटर्स से, और वहाँ जाके उनको बोले कि ऐसा ऐसा हम तो चला नहीं पा रहे, तो आप मेरा कंपनी खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे फोर्ड ने उनको बताया कि जिस बिजनेस को आप जानते नहीं हो वहाँ पे जाते क्यों हो, जो काम आपको आता ही नहीं है उसमें क्यों फंसते हो, टांग क्यों बढ़ा रहे हो। तो उसने सोचा कि अरे ऐसा कैसे बोल दिया, तो ये वो क्या हुआ, उसको फोर्ड से एक जलालत मिली। उस जलालत से वो भागा नहीं, उसने उसमें एक जिद आया कि मेरे को तो ये काम करना ही है, नेवर गिव अप एटीट्यूड उनमें आया, उनमें जागा। एंड ही वाज लाइक अरे हम तो अब करके दिखाएंगे। और आज का ये हालत है कि फोर्ड का 2 कंपनी टाटा मोटर्स ने खरीदा हुआ है। हाँ, आज मार्केट लीडर है टाटा मोटर्स, उसने अपना नाम बनाया हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में तो ईवी में तो वही फर्स्ट है, नंबर 1 इंडिया में। तो आप ये बताइए, अगर वो छोड़ देता, अगर वो गिव अप कर देता, तब आज तो वो यहाँ तक आता नहीं। उसको बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि उसने बताया था, फोर्ड ने उसको धुतकारा था कि जिस चीज़ में आपको पता ही नहीं है उसमें टांग क्यों अड़ा देते हो। तो वो चीज़ को लो, अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया है, उस चीज़ को अपने में लीजिए कि उसने कहा मुझे कैसे, इस चीज़ उसकी कहावत को मैं गलत करूँगा। और रतन टाटा ने इस चीज़ को साबित किया, ठीक है, इसीलिए उनको इतना मान मिलता है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप कुछ करने जाओ और उसमें आप मुंह के बल गिरो, सक्सेस बोल देंगे और हमको सक्सेस मिल जाए, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। बी इट एनीबडी, किसी का भी नाम ले लीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सबको जितना भी बड़ा नाम हो वो भी नीचे आया है, माइकल जैक्सन भी नीचे आया है, ठीक है, तो रतन टाटा भी नीचे आए हैं। ऐसे सबको उतार चढ़ाव सबको देखना पड़ता है, लेकिन उस उतार में हमको देखना है कि हम कैसे बढ़ेंगे। उसमें एक जिद लेना पड़ेगा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, मैं छोड़ने वाला नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। सो वो जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, उस चीज़ को अपने में लाइए, और जिस दिन उस चीज़ को अपने में लेके आइएगा,
उस दिन देखिएगा कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सारे रोड ब्लॉक्स क्यों आते हैं? ये सारे रोड ब्लॉक्स जब भी आएंगे आपके रास्ते में, समझिएगा कि ये एक इशारा है भगवान का कि वो चाहते हैं कि इसको तुम पार करके आगे बढ़ो। कैसे बढ़ोगे? वो दिमाग से अपना काम लो। उस टाइम पे थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सोचिए कि क्या हम कर सकते हैं। अगर ये फेल हो रहा है तो ये रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा कटेगा विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और खुश रहिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आयुषी बोस मोटिवेशनल एंड बिजनेस स्पीकर। मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपने वीडियोस प्रस्तुत करती हूँ, शॉर्ट वीडियोस एंड लॉन्ग वीडियोस। थैंक यू।